कुछ तो है इस कुंड में। ओम नमः शिवाय। बोल बम, बोल बम। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले जो हैं पानी में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उठ रहे हैं। क्या सचमुच शिव का जाप करने पर ही यहाँ से निकलते हैं पानी के बुलबुले? और ये एक बड़ा चमत्कार इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, चमत्कारिक मंदिर ये है। क्या महादेव की शक्ति आज भी इस कुंड में है? विज्ञान भी कहता है कि आवाज से भी पानी में कंपन पैदा हो सकता है। इस कुंड में भी कंपन पैदा होता है, लेकिन बुलबुले तभी निकलते हैं जब शिव का जाप होता है। ओम नमः शिवाय। बोल बम, बोल बम। आखिर क्या है महादेव के चमत्कारी कुंड का रहस्य? क्या है केदार के इस कुंड की कहानी? आज हम आपको बताएंगे। ओम नमः शिवाय। बोल बम, बोल बम। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर के आसपास कई ऐसे रहस्यमय कुंड हैं जो न सिर्फ चमत्कारी हैं, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इस कुंड के पानी के स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। बोल बम, बोल बम। कहते हैं कि इस कुंड के सामने विज्ञान भी चकमा खा जाता है, क्योंकि इस कुंड का पानी खराब नहीं होता और ना ही इसमें कभी कीड़े पड़ते हैं। आखिर इस कुंड की कहानी क्या है, नाम क्या है? केदार के इस रहस्यमय कुंड का संबंध भी शिव से है, जिसकी कहानियां यहाँ के पुजारी सुनाते हैं। केदारनाथ धाम की कई रहस्यमय कहानियां हैं। महाभारत काल से लोग अपने अपने तरीके से इन्हें सुनाते हैं, लेकिन आज हम आपको उन कुंडों का रहस्य बताएंगे जो शिव की कहानी सुनाते हैं, जो किसी शक्ति के होने का एहसास कराते हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब नजदीक जाकर उन रहस्य को अपने कैमरे में कैद किया तो मन में सवाल उठा कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो कुछ हम देख रहे हैं उसके पीछे कोई शक्ति है? ओम नमः शिवाय। बोल बम, बोल बम। इन तस्वीरों को देखने वाले लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इस कुंड के अंदर निकलने वाले बुलबुले की जो कहानी सुनाई जाती है वो सच है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये एक संयोग हो और इसके पीछे कोई विज्ञान काम करता हो। लेकिन श्रद्धालु तो शिव में भरोसा रखते हैं और यहाँ की कहानियों में यही बताया गया है कि शिव का जाप करने पर इस कुंड में बुलबुले निकलने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। बोल बम, बोल बम। न्यूज 18 की टीम इसी रहस्य को समझने के लिए केदारनाथ पहुंची थी। केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्य का मुआयना करते हुए, यहाँ की भव्यता को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम इस रहस्यमय कुंड के पास पहुंचे। एक छोटे से मंदिर के बाहर हमें एक घंटी दिखाई दी। जब हमने अंदर झांका तो दीवारों पर काई थी और अंदर एक मूर्ति थी जिस पर पुजारी ने माला डाली हुई थी। इसे लोग चमत्कारी रेतस कुंड के नाम से जानते हैं, जिसमें केदार धाम का एक रहस्य छिपा हुआ है। पुजारी के दावों को हमें कैमरे में कैद करना था। हमने पुजारी से पूछा कि क्या इस वक्त भी शिव का जाप करने से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, तो तीर्थ पुरोहित ने दावे के साथ हामी भरी। फिर हम इस छोटे से मंदिर के अंदर कुंड के रहस्य को समझने के लिए पहुंचे।
केदारनाथ धाम में आज भी कई रहस्यमय मंदिर हैं और इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है रहतस कुंड मंदिर। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था और यहाँ पूरा मलबा बैठ गया था। लेकिन इस मंदिर का जो सबसे ध्यान आकर्षण करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें एक रहस्य है। यहाँ पर ध्वनि जो है रिफ्लेक्शन करती है और यहाँ पर इस मंदिर के बारे में बोला जाता है और आज भी यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे दिखता भी है कि यहाँ पर ध्वनि जो उच्चारण जो हम करते हैं किन कुछ शब्दों का, उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन के तौर पर यहाँ पर बुलबुले जो है पानी से उठते हैं। जैसे कि ओम नमः शिवाय अगर हम जो है उच्चारित करते हैं या हर हर महादेव इस तरह का उच्चारण हम करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले जो हैं पानी में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उठ रहे हैं। क्या आपने गौर किया जब न्यूज 18 संवाददाता इस कुंड के बारे में बता रहे थे तो इसके अंदर से कोई बुलबुला नहीं निकल रहा था और जैसे ही शैलेंद्र सिंह रावत ने शिव का नाम लिया कुंड से बुलबुले निकलने लगे। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर इस मंदिर के बारे में बोला जाता है और आज भी यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे दिखता भी है कि यहाँ पर ध्वनि जो उच्चारण जो हम करते हैं किन कुछ शब्दों का, उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन के तौर पर यहाँ पर बुलबुले जो है पानी से उठते हैं। शैलेंद्र 13 सेकंड तक लगातार बोलते रहे लेकिन एक भी बुलबुला नहीं दिखा। जैसे कि ओम नमः शिवाय अगर हम जो है उच्चारित करते हैं या हर हर महादेव इस तरह का उच्चारण हम करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले जो हैं पानी में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उठ रहे हैं। और ये एक बड़ा चमत्कार इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, चमत्कारिक मंदिर ये है। यानी कुछ तो है इस मंदिर के अंदर, वो क्या है यही रहस्य है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये शिव की शक्ति है और उन्हें विश्वास है कि शिव अपने भक्तों को इसी तरह दर्शन देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसका जो है कि काम पूरा नहीं हो पाया, इसका पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना है और सैन सफाई बची हुई है, आपदा आई थी और सैन सफाई पूरी हो नहीं पाई, इस कारण जो है कि हो नहीं रहा। लेकिन अभी भी है प्रत्यक्षदर्शी, अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी आपने देखा है, अभी भी हो रहा है। हजारों साल पहले जिस टेक्नोलॉजी से ये मंदिर बना था जिसके कारण जो है यहाँ पे ध्वनि का जो उच्चारण जिसका रिफ्लेक्शन होता है वो बड़ा चमत्कारिक है और वो जो है ध्यान आकर्षण कर सकता है। कई भक्तों की इसमें श्रद्धा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले उठ रहे हैं। लेकिन अभी जो है जिस तरह से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं तो इस मंदिर का भी भविष्य में पुनर्निर्माण होगा और दुनिया भर में इस मंदिर की ख्याति फैलेगी क्योंकि जिस तरह की प्रत्यक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है और जो प्राचीन काल ये मंदिर है तो एक बड़ा जो है भक्तों के लिए ये सौगात भी है इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके भक्तों को दिखाया जाए कि किस तरह से देवभूमि में ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की ध्वनि रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह का प्रतिबिंब के तौर पर यहाँ पे बुलबुले नज़र आते हैं और इन शब्दों के साथ नज़र आते हैं। तो ये जो है काफ़ी चमत्कारिक एक बात हो सकती है। शैलेंद्र सिंह रावत, न्यूज 18, केदारनाथ धाम। रहतस कुंड का रहस्य आगे भी जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं कि इस बुलबुलों के जरिए भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कामदेव के भस्म होने पर देवी रति ने विलाप करते हुए आंसू बहाए थे, इसीलिए इसे आंसुओं का कुंड भी कहते हैं। केदारनाथ धाम में चमत्कारी रहतस कुंड के पास ही एक और कुंड है जिसके बारे में मान्यता है कि इस कुंड के पानी में शिव का आशीर्वाद आज भी है और जो भी श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए आता है कुंड से पानी अपने साथ ले जाता है। आखिर इस कुंड के पानी की असली कहानी क्या है? केदारनाथ यात्रा पर हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोरोना काल में बाबा केदार के द्वार पर भक्त नहीं पहुंच पा रहे। कपाट खुलने के बाद यहाँ पर हजारों लोगों का तांता लगता है। घंटियों की आवाज से बाबा केदार की नगरी गूंजने लगती है, लेकिन लॉकडाउन ने इस बार भक्तों को अपने शिव से दूर कर दिया है और इसी वजह से न्यूज 18 केदार से आपको बाबा केदार की रहस्यमय कहानियां दिखा रहा है। केदारनाथ की रहस्यमय कहानियों की कड़ी में इस कुंड की कहानी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
श्रद्धालु यहाँ बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इस कुंड के दर्शन नहीं कर पाते हैं। केदारनाथ में आखिर ये कुंड है कहाँ, कैसे इसका दर्शन हो सकता है और वो कौन सी ऐसी शिव कहानी है जो इस कुंड से जुड़ी है। सामने केदारनाथ की सीढ़ियां हैं और ऊपर बाबा केदार का मंदिर। इन सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपको बाईं ओर मुड़ने पर इस रहस्यमय कुंड के पास आप पहुंच जाएंगे। इस रहस्यमय कुंड का नाम है उदक कुंड। जून 2013 की त्रासदी में ये कुंड भी तबाह हो गया था। केदारो तकम्पित्वम पुनर्जन्म न विद्यते, ये हमारा उदक कुंड माना जाता है और उदक कुंड है। पहले ये उदक कुंड थोड़ा सा ऊपर में था, अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। इसका हम लोग घर में अच्छे अच्छे कार्यों में यूज करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठानों में यूज करते थे, मंदिरों में यूज करते थे और ये पवित्रता का काफी शुद्ध जल माना जाता है। ये केदारनाथ मंदिर से 100 मीटर पहले ही इस कुंड का दर्शन होता है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के शिवलिंग से निकलने वाला पानी इस उदक कुंड में आता है और इसी वजह से लोग इस कुंड का पानी अपने घर ले आते हैं। उदक कुंड नाम के पीछे कहानी का जिक्र पुराणों में मिलता है। मान्यता है कि इस कुंड का पानी भगवान शिव के नाभि यानी उदर से निकलता है, इसीलिए इसका नाम उदक कुंड पड़ा। भगवान के नाभि से निकलता है जल और इसको हम घरों में ले जाते थे। कहते हैं कि इसका 1000 वर्ष भी रखो, 100 साल रखो, 1000 वर्ष रखो, ये जो है इसमें कीड़े बिल्कुल भी ये जल खराब नहीं होता है। 2013 की आपदा से पहले इस कुंड का पानी बिल्कुल साफ रहता था, लेकिन तबाही ने इस कुंड को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद दूसरी जगह इसे शिफ्ट किया गया है, लेकिन इसकी मान्यता कम नहीं हुई। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि यूपी में सबसे पहले बिजली का उत्पादन कब और कहां शुरू हुआ? क्या आपको पता है कि दुनिया के कुछ शहरों में उत्तराखंड का वो कौन सा शहर है जहां पर सबसे पहले बिजली आई? जानकर आपको हैरानी होगी कि जब मुंबई, दिल्ली, लखनऊ में अंधेरा था तो उत्तराखंड की वो कौन सी जगह है जहां से उजाले की शुरुआत थी। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां पर दुनिया में बिजली आने के सिर्फ 25 साल बाद ही पावर हाउस तैयार कर दिया गया। आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची एक जगह जा रही है और उस जगह के बारे में बताएगी। वो दरअसल 1907 में एक पावर हाउस बना था जो आज भी बिजली प्रदान कर रहा है, करीबन 113 साल पुराना। तो ऐसे ही रास्तों से हमें निकलना है। चूँकि मसूरी से एक रास्ता पड़ता है, वो काफ़ी रास्ता टूटा हुआ है और हमें फ़िलहाल ऐसे ही नदी के रास्ते से होते हुए जंगलों के रास्ते वहाँ पहुँचना है। और इसी तरीके से नदी भी है क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है, तो इन्हीं रास्तों से होते हुए और इसी तरह पानी से निकलते हुए आगे की तरफ जाना है। दुनिया जब अंधेरे में थी, भारत के कुछ घरों में ही जब बिजली की चमक थी, उस वक्त हिंदुस्तान की अधिकांश जनता को ये तक नहीं पता था कि बिजली क्या होती है। तब उत्तराखंड के एक शहर के पास बिजली घर बनाया जा रहा था। लोग पूछते हैं कि बिजली से विकास की गाथा कैसे लिखी गई, दुनिया में बिजली कब आई, हिंदुस्तान अंधेरे से उजाले की ओर कैसे बढ़ा, वो जगह कौन सी है जहां से शहरों को रोशन करने की शुरुआत की गई थी। तमाम सवाल लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बता पाते हैं। लेकिन आज हम आपको उस पावर हाउस के अंदर ले चलेंगे जो साल 1907 से प्रकाश फैला रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का पहला पावर हाउस है। क्या ये सच है? आखिर हिंदुस्तान में बिजली का विस्तार कैसे हुआ, आज उसको भी समझाएंगे। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए और इसी तरह पानी से निकलते हुए आगे की तरफ जाना है और देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से जनरेशन हो रहा है और कैसे 1907 में इतनी कठिन और दुर्गम जगह पर अंग्रेजों ने पावर हाउस बनाया था और 1907 में मसूरी में बिजली पहुंचाई थी। न्यूज़ 18 संवाददाता दुर्गम और खतरनाक रास्तों से होते हुए उस पावर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे जो 113 साल पुराना है।
और अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है। ये पावर हाउस मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव से 3 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं। बारिश के दिनों में पहाड़ियों से होकर जाना खतरे से खाली नहीं। फिर भी आपको दिखाने के लिए हमने ये खतरा मोल लिया। जरा सोचिए, 2020 में जब ये रास्ता इतना कठिन है तो साल 1890 में गैलोगी जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हुआ तो उस वक्त यहाँ पर निर्माण सामग्री पहुँचाना कितना मुश्किल रहा होगा। उबड़ खाबड़ रास्ते, जंगल, पहाड़ों से गिरती छोटी छोटी नदियों को पार करना बड़ी चुनौती होगा। जिस वक्त देश आजादी की जंग लड़ रहा था उस वक्त अंग्रेज गैलोली जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे थे। साल 1890 में गैलोगी जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हुआ और 1907 में बनकर तैयार हुई। 3.5 मेगावाट की गैलोगी जल विद्युत परियोजना पर 7,50,000 रुपए खर्च हुए थे। जिस समय देश में आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी और पूरे देश में अंधकार था, तो उस समय अंग्रेज़ों ने यानी सन 1907 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले मसूरी में बिजली पहुंचाई थी और उस समय बिजली पहुंची थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये बिजली अपने फैसिलिटीज़ के लिए यानी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो वहाँ रहा करते थे, तो उन्होंने ये बिजली पहुंचाई थी। तो ये लगभग यहाँ पर गैलोली पावर हाउस है और करीबन यहाँ पे 3.5 मेगावाट की है। एक मेगावाट की 3 टरबाइन और एक हाफ मेगावाट की है। और ये जो मशीनें देख रहे हैं आप, ये मशीनें इंग्लैंड की है और इसमें कुछ पार्ट स्वीडन के हैं। यानी 113 साल से ये मशीनें लगातार काम कर रही है, बिजली जनरेशन कर रही है और इसमें कोलूखेत, ढेरा खास, सप्लाई और मसूरी में ये बिजली जाती है। मेट्रोपॉलिटन विकर्स के नाम से है और मैनचेस्टर सेंटफील्ड इंग्लैंड की मशीनें हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि 113 साल से ये जनरेशन कर रही है। अंग्रेजों ने अपने इस पावर हाउस को बनाया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक इसको आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैलोगी परियोजना जो हमारी है, इसमें 4 मशीनें हैं। 2 मशीनें 1-1 मेगावाट की हैं और 2 मशीनें आधे मेगावाट की हैं। तो कुल क्षमता इस परियोजना की 3 मेगावाट है और ये परियोजना 1907 से चल रही है। देश में उस वक्त मैसूर, दार्जिलिंग और हिमाचल प्रदेश के चंबा में जल विद्युत परियोजना थी, लेकिन मसूरी का ये पावर हाउस उस वक्त का पहला बेहतर पावर हाउस था और क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। भारत का सबसे पहली प्राइवेट बिजली कंपनी का नाम कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन था। इसे 1899 में शुरू किया गया। डीजल से पहली बार बिजली का उत्पादन दिल्ली में 1905 में शुरू हुआ था। इसी तरह मैसूर में 1902 में ही जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया और ये पावर हाउस 1907 से मसूरी को प्रकाश दे रहा है। जिस वक्त इस पावर हाउस को बनाया गया उस वक्त ये जगह यूनाइटेड प्रोविंस में आती थी। बाद में उत्तर प्रदेश राज्य बना और फिर उत्तराखंड बनने के बाद जल विद्युत निगम के हाथ में आ गया। बार्लोगंज सब स्टेशन के थ्रू मसूरी क्षेत्र में इसकी बिजली सप्लाई की जाती थी और उसका काफ़ी फ़ायदा स्थानीय लोगों को प्राप्त हुआ और इतनी पुरानी परियोजना जल विद्युत निगम ने सहेज के रखी हुई है और उसको बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि जल विद्युत परियोजनाओं की लाइफ अगर आप उनको अच्छे से मेंटेन करते हैं तो 100 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। पहले यहाँ पुराने टरबाइन थे, लेकिन 2 साल पहले ही इसमें आधुनिक यंत्र लगाए गए। बताया जाता है कि रोपवे के जरिए रेनोवेशन का सामान लाया गया, फिर इसका कायाकल्प किया गया। रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन किया है तो उसमें हमने इस परियोजना की क्षमता 3 मेगावाट से 3.5 मेगावाट कर दी है। एक जो हमारी टरबाइन थी जिसकी क्षमता आधा मेगावाट थी, उसको बढ़ा के हमने 1 मेगावाट किया। इस तरह से कुल क्षमता हमने 500 किलोवाट बढ़ाई। इसकी क्षमता अब 3.5 मेगावाट है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका उत्पादन भी ये लक्ष्य से ज़्यादा कर पा रही है। दुनिया में पहला कमर्शियल पावर हाउस 1882 में लगाया गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 21 अक्टूबर 1879 को थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। फिर उन्हें लगा कि इसे जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और इसी सोच के साथ सितंबर 1882 में थॉमस एडिसन ने न्यूयॉर्क सिटी में पहले कमर्शियल बिजली घर को स्थापित किया। इसके 25 साल बाद मसूरी में इस बिजली घर को बनाया गया था। पानी के जहाज के जरिए मशीनें इंग्लैंड से मुंबई लाई गई, फिर ट्रेन से देहरादून और वहां से मजदूरों ने कंधे पर उठाकर गैलोगी तक पहुंचाया।
इसमें जितनी भी टरबाइन्स हैं वो सब इंग्लैंड की हैं, कुछ पार्ट्स उनके स्वीडन के हैं, और बाकी लाने का जो था मतलब हमने वो चीज़ देखी तो नहीं है क्योंकि शायद वो अपने साथ ही ले गए होंगे, लेकिन यहाँ रोपवे से कुछ सामान आया था, कुछ मैनुअली आया था। साल 1890 से लेकर 1907 तक 600 मजदूरों ने लगातार काम किया और देश को एक शानदार तोहफा दिया। ये पावर हाउस क्यारकुली धारा और भट्टा नदी पर बना है, जिसमें पानी 16 इंच के पाइप से लाया जाता है। ये देश की पहली ऐसी विद्युत परियोजना है जो 113 सालों से चल रही है और विकास के पहिए को चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से किशोर रावत की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।